जिसको हम प्राइवेट डिटेक्टिव भी कहते हैं, जासूस भी कहते हैं, स्पाई भी कहते हैं, स्लूथ भी कहते हैं। ठीक है। कोई लड़की है, हाँ। उसको शराब पीने वाला पति नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सबको ये और ये भी रहता है कि शादी तो कर लिया उन्होंने, मगर बाद में पता चलता है उनका तो अफेयर है, और अफेयर भी ऐसा नहीं, बहुत पुराना अफेयर है। आजकल इंडिया में ये बहुत कॉमन हो गया है कि एक लड़का और लड़की का अफेयर होता है, वो मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। सर मैंने जैसे कि देखा है, शादी करने के बाद लोग बैंकॉक बहुत जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बताइए। झूठ बोल के जा रहे हो कि आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो या हाँ। बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो इसका मतलब दाल में काला है, तो वाइफ को हमारे पास आना चाहिए। हम स्कूल जाना शुरू किए हैं, कॉलेज जाना शुरू किए हैं, वो अपने बच्चों के दोस्त बने, उनके बारे में जानने कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है या कुछ उसकी संगत का आपको लग रहा है कि कुछ गलत है। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे लेटेस्ट वीडियो अब तक आती रहे। आज हम आपको लेकर आए हैं ऐसी जगह पे, अगर आपको करनी है जासूसी किसी की, अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ का कहीं पे चक्कर चल रहा है, या आपको लगता है कि आपके हस्बैंड का कहीं पे चक्कर चल रहा है, वो ऑफिस के बहाने जाते हैं कहीं और किसी के साथ जाके गुलछर्रे उड़ाते हैं, आपको लगता है कि उनके फोन पे बहुत सारे फोन आते हैं और हर टाइम वो फोन पे बिजी रहते हैं, या व्हाट्सएप पे हर टाइम बिजी रहते हैं, मैसेज ही भेजते रहते हैं किसी को, अगर आपको लगता है उनका कहीं चक्कर चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप शादी करने वाले हो या शादी करने का सोच रहे हो कि आपका पार्टनर कैसा होगा, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी तो नहीं होगी, उसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं होगा, या उसका कोई अफेयर तो नहीं होगा जो 2 साल या 3 साल या 5 साल पुराना है, उनकी आप जासूसी कराने वाले हो, तो इस तरह की ये वीडियो होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो अलग बिहेव कर रहा है, डिप्रेस रहता है, परेशान रहता है, या फिर स्कूल में उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो कॉलेज जा रहा है तो कोई उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, अगर आप इन सब चीजों को देखना चाहते हो तो आपको एक जरूरत है प्राइवेट डिटेक्टिव की, एक तरह का जासूस। मैं आज आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक जासूस के पास, जो है 22 साल पुराने जासूस, जो कि जासूसी के कारण काफी फेमस है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस तरह के जासूस होने वाले, जिनको हम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे और पूरा डिटेल में पूछेंगे कि किस तरह का उनका काम होने वाला है और किस तरह से वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आके जासूस से और पूरा डिटेल में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं बिल्कुल अमेजिंग जगह पे। आज आपको मिलाने वाले हैं रियल के जासूस। ये सर जासूसी का काम करते हैं। सर अपना बिजनेस किस तरह का होने वाला है, वर्क किस तरह का होने वाला है? मेरा जो काम है वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का है। ठीक है, जिसको हम प्राइवेट डिटेक्टिव भी कहते हैं, जासूस भी कहते हैं, स्पाई भी कहते हैं, स्लूथ भी कहते हैं। ठीक है, तो सारे अलग अलग नाम हैं। अच्छा, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो हम बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, जो केस आप पुलिस से इन्वेस्टिगेट नहीं करा सकते, या आप किसी सिविल सोसाइटी में नहीं जा सकते, तो वो आप हमारे पास आ सकते हो, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, चाहे वो पर्सनल केस हो चाहे कॉर्पोरेट केस हो। ओके, जैसे पर्सनल के अंदर किस किस तरह के केस आ जाते हैं वो थोड़ा सा बताएं। पर्सनल केस में बेसिकली जैसे प्री मैट्रिमोनियल होता है, अगर आपने शादी करनी है, शादी से पहले आपको कुछ जांच पड़ताल करानी है अपने पार्टनर की, तो वो आप करा सकते हो, उनके बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद शादी के बाद कोई अगर समस्या आती है, उससे तो पहले ही अवेयर रहते हो, है ना? हाँ, वो आप पता लगा सकते हो। ठीक है ना। तो शादी के बाद भी केसेस, जैसे कि आप एक शादी करने वाले हो, आपको अपने पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है कि उनका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, या वो कोई ज्यादा अल्कोहल तो नहीं लेते, या उनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये उस चीज की जासूसी करते हैं, है ना सर? जी बिल्कुल। जैसे भैया ने बताया कि अगर कोई लड़की है, हाँ, उसको शराब पीने वाला पति नहीं चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, सबको ये है। और हाँ, उसने अपने बायोडाटा में दिया भी हुआ है कि भाई उसको पार्टनर कैसा चाहिए। हाँ, तो हम उसके हिसाब से पता लगाएंगे कि सामने वाला उन सब चीजों पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टली तो कोई भी नहीं कहता कि मैं शराब पीता हूँ, हर कोई कहता है नहीं जी मैं तो शराब नहीं पीता। और लड़की का मामला है अगर पीता होता तो वो कहते हैं ओकेजनली पीते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ओकेजनली में आप ओकेजन वो मतलब आए सैटरडे संडे ओकेजन होता है उनके लिए, या दिवाली दशहरा ओकेजन होता है, ये डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है।
तो ये सारा पता करके बताते हैं। और कई बार ये भी रहता है कि शादी तो कर लिया उन्होंने, मगर बाद में पता चलता है उनका तो अफेयर है, और अफेयर भी ऐसा नहीं, बहुत पुराना अफेयर है, 3 साल पुराना अफेयर है, 5 साल पुराना अफेयर है, और उस टाइम पे लड़के से पूछा जाता है, लड़की से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं मेरा तो कोई अफेयर ही नहीं, मेरा तो कोई चक्कर ही नहीं चलता। तो उसकी भी ये जासूसी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना सर। तो उसमें हम पता लगाते हैं कि बंदे का करैक्टर कैसा है। ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई सीरियस अफेयर चल रहा है, कोई इस तरीके की चीजें चल रही है करंट में, तो वो हम पता लगा के बता देते हैं कि इनकी लाइफ में ये चल रहा है, तो जिससे कि आप अवेयर हो सकते हो कि भाई आप इधर शादी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है। आजकल तो ऐसा भी हो चुका है, कईयों की तो एक शादी होती है, दूसरी भी कर लेते हैं और तीसरी भी कर लेते हैं, वो किसी को पता ही नहीं होता कि इनकी 3 वाइफ है या 2 वाइफ है, या फिर इनके 2 हस्बैंड है ना सर, ऐसे भी होता है। आजकल तो ये चल गया है चक्कर कि पहले आपने जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे, गांधर्व विवाह करते थे। गांधर्व विवाह का मतलब था कि आप जंगल में शिकार करने गए, वहाँ पे एक सुंदर लड़की आपको नजर आ गई, आपने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, उसने मंजूर किया, आपने वहीं जंगल में शादी की और कुछ दिन उनके साथ रहे अपना, उसके बाद आप राजमहल वापस आ गए। तो अभी आजकल इंडिया में ये बहुत कॉमन हो गया है कि एक लड़का और लड़की का अफेयर होता है, वो मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं या गुरुद्वारे में जाके शादी कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो बीच बीच में मिलते भी रहते हैं, दोस्ती प्यार मोहब्बत भी चलता रहता है, लेकिन फिर घर वाले दबाव बनाते शादी करने का, तो वो किसी और से भी शादी कर लेते हैं, तो जो कि एक गलत बात है कि एक शादी पहले हो चुकी है फिर दोबारा भी वो शादी करते हैं, तो इस तरीके से तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। सर मैंने जैसे कि देखा है, शादी करने के बाद लोग बैंकॉक बहुत जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बताइए। शादी करने के बाद नहीं, शादी करने से पहले भी बहुत जाते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ जरूरत पड़ती है शादी के बाद का पता करने के लिए कि बैंकॉक जा रहे हैं या नहीं। अच्छा। देखिए बैंकॉक एक बहुत सुंदर जगह है, मतलब थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है, घूमने फिरने वाली जगह है। ठीक है। तो अगर आप घूमने जा रहे हो, अपनी वाइफ को भी साथ लेके जा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हो, वाइफ आपकी यहाँ पे है और आप झूठ बोल के जा रहे हो कि आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो या बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो इसका मतलब दाल में काला है। तो वाइफ को हमारे पास आना चाहिए, हम बैंकॉक जाके या थाईलैंड जाके, पतिया जाके, कराबी जाके, फुकेट जाके पता लगाएंगे कि वो वहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो आपको सही रिपोर्ट दे देंगे। यानी कि सर जो है वो अदर कंट्रीज के अंदर भी जाते हैं और अपना काम करते हैं, बराबर सर, है ना सर। सर और किस तरह की सर्विस होने वाली है अपने पास? जैसे आपको प्री मैट्रिमोनियल का बताया, पोस्ट मैट्रिमोनियल का बताया, ऐसे ही बच्चों की कस्टडी का मामला भी आता है जब डिवोर्स का केस चलता है। ठीक है। तो उसमें ये साबित करना पड़ता है कि पति ज्यादा अच्छा है या पत्नी ज्यादा अच्छी है। अच्छा। सच्चाई पता लगानी पड़ती है हाँ। कि दोनों में से कौन अच्छा है, ताकि बच्चा उनको मिल सके, है ना। इस तरीके के केसेस भी आते हैं। फिर कॉर्पोरेट टाइप के बहुत केसेस आते हैं, फ्रॉड के केसेस आते हैं, चोरी के केसेस आते हैं, और सर्वेंट वेरिफिकेशन के केसेस आते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के केसेस आते हैं। अगर आप कोई अपने यहाँ पे कोई भी मतलब कर्मचारी रखते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन या उसकी वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है, या आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलते हैं किसी तरीके, तो उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है। और एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल 15 साल तक के बच्चे हैं, वो बाहर जाके कोई गलत काम करते हैं, उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता, और कई बार तो इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि बच्चे यहाँ तक कि सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स लेते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं या फिर उनका अफेयर चल रहा है, जिसके कारण वो काफी डिप्रेस हो जाते हैं और गलत एक्शन भी ले लेते हैं। तो उसके लिए आप हेल्प किस तरह से करते हो? देखिए सबसे पहले तो उन पेरेंट्स को मैं ये सजेशन या एडवाइस करना चाहूँगा जिनके बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू किए हैं, कॉलेज जाना शुरू किए हैं, वो अपने बच्चों के दोस्त बने, उनके बारे में जाने ज़्यादा से ज़्यादा, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और उनको समय दें ताकि वो गलत संगत में ना पड़े या उनका रुझान ना हो। अगर फिल्म देखने जाना चाहता है बच्चा तो माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चे के साथ जाए, बच्चे को साथ लेके जाएं। अगर कुछ खाना पीना चाहता है, रेस्टोरेंट जाना चाहता है, यहाँ पे भी घूमने जाना चाहता है, तो माँ बाप को साथ जाना चाहिए, माँ बाप को साथ लेके जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, आपके बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है या कुछ उसकी संगत का आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। हम बच्चे की वेरिफिकेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको सही रिपोर्ट देंगे ताकि आप समय रहते उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसको किसी खतरे से बचा सकें।
बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी जॉब है इनकी, जो इतना आपको डिटेल्स में बताने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे की क्या संगत है। आप हर टाइम अपने बच्चे के पीछे नहीं रह सकते, हर टाइम उसे फ़ोन करके नहीं बोल सकते। तो ये थर्ड पार्टी वाले हैं जो इस तरह की सर्विस देने वाले हैं, जो आपको बताने वाले हैं कि आपका बच्चा कहीं पे प्रॉब्लम में है या फिर गलत संगत में है या फिर गलत नशे कर रहा है, तो उस तरह से हेल्प करने वाले। सर और किस तरह की सर्विस होने वाली है अपनी? जैसे मैंने बताया, फ्रॉड केसेस होते हैं बहुत सारे। अगर आप ऑनलाइन, जैसे आजकल डेटिंग ऐप बहुत आ गए हैं, बहुत आ गई है, ठीक है ना। अब जो बच्चे मतलब 16-17 साल की 18 साल की उम्र में होते हैं, हाँ। या कॉलेज में जाते हैं 20-22 साल के ठीक बच्चे, है। तो जनरली कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती होती है लोगों से और वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे बहुत लोगों जल्दी हो से, जाते हैं, ठीक है ना। हाँ। कई लोग जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें बनाते हैं, तो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनसे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई डेटिंग ऐप पे कोई मिलता है या मैट्रिमोनियल साइट पे ऐसा कोई आपका होने वाला पार्टनर मिलता है जिसको आप उम्मीद करते हो कि आप इससे शादी कर लोगे या आप इनसे दोस्ती करोगे, प्यार मोहब्बत करोगे, तो अगर कहीं पे आपको उनके प्रति डाउट नज़र आता है तो आप हमसे बात कर सकते हो, हमारी हेल्प ले सकते हो उसमें। बहुत बढ़िया सर की काफ़ी सारी सर्विस होने वाली है जिसके अंदर ये हेल्प कर सकते हैं। आप इन्हें डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। सर अपनी वेबसाइट भी है कोई? वेबसाइट भी है। किस नाम से वेबसाइट होने वाली है अपनी? हमारी वेबसाइट का नाम है www.secretwatchdetectives.com। ओके, जैसे अब आपको मेरा नाम अभी पता चल जाएगा वीडियो में, राहुल राय गुप्ता है। अगर आप राहुल राय गुप्ता आप गूगल पे टाइप करोगे तो आपको हमारी वेबसाइट भी मिल जाएगी, हमारी कंपनी के बारे में भी सारा पता चल जाएगा, हमारी सर्विसेज के बारे में पता चल जाएगा और हमारे प्रोफाइल के बारे में भी आपको सारा पता चल सकता है और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह सारा कुछ पता चल सकता है। तो आप जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहें, बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर, जहाँ पे हम बैठे हैं एरिया कौन सा होने वाला है जहाँ पे आपका ऑफिस रहने वाला है? तो हम दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, और दिल्ली के साउथ दिल्ली में बैठे हैं, मोती बाग में बैठे हैं। सत्या निकेतन जगह का नाम है यहाँ पे। ठीक है। और बिल्कुल हमारे सामने वेंकटेश्वरा कॉलेज, इसको वेंकी कॉलेज भी कहते हैं। ओके। जो लोग साउथ कैंपस को जानते हैं, वेंकी कॉलेज को जानते हैं, तो वो समझ गए होंगे कि हम कहाँ बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। सर अपनी कंपनी का नाम क्या रहने वाला है? हमारी कंपनी का नाम है सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और ये कितने टाइम से काम कर रही है? हम करीब 1999 से काम कर रहे हैं। मैं वैसे अगर अपना बताऊं तो हाँ। मैं 1995 से काम कर रहा हूं। ठीक है। और उसके बाद मैंने जब कंपनी शुरू की थी तो 1999 में शुरू की थी। ओके। और ISO सर्टिफाइड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। और आप मतलब संपर्क कर सकते हैं, कुछ संपर्क कर सकते हैं और सारा सारा लीगली है ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ है और सर से आके आप पूरी तरह से हेल्प ले सकते हैं। सर अपने इधर की कोई टाइमिंग रहने वाली है? जनरली ऑफिस की जो टाइमिंग है वो 10 से 7 बजे तक होती है, लेकिन हम फ़ोन पे ऑलमोस्ट 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। Okay. मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 1-2 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। ठीक तो है। आप व्हाट्सअप हमें कर सकते हो किसी भी टाइम, 24 आवर्स आप व्हाट्सअप नंबर कॉल मैसेज कर सकते हो। तो अगर बहुत देर रात है तो हम थोड़ा सा मतलब हाँ, सुबह उस हिसाब से हम रिप्लाई करें। बिल्कुल सही बात है। सर का मोस्टली जो काम है वो जासूसी का है, तो काफ़ी टाइम से ये सर बैठे हुए हैं जो जासूसी कर रहे हैं और इनके हैप्पी कस्टमर है बहुत सारे। सर सर्विस आपने कहाँ कहाँ पे दी है थोड़ा बताइए। ऑल ओवर इंडिया में हमारे क्लाइंट्स हैं और Okay. इंडिया से बाहर अमेरिका, कनाडा, यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है। सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, नेपाल, श्रीलंका, सभी जगह हमारे क्लाइंट्स हैं। ओके, यानी कि अदर कंट्रीज के अंदर भी आपको किसी की जासूसी करानी है, अगर आप दिल्ली में बैठे हो आपको मुंबई में किसी की जासूसी करानी है तो वो भी पॉसिबल है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल। जितने भी एविडेंस है वो सारे आपके सामने लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि ये रियलिटी है। फिर उसके बाद आप डिस्कस करके आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, है ना सर? बिल्कुल। कुछ केसेस में हमें एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ केसेस में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एविडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ एविडेंस भी कलेक्ट करेंगे हम आपके लिए। ओके सर, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा चार्जेस का क्या हिसाब होता है? चार्जेस कोई फिक्स नहीं होते चार्जेस, ठीक है। ये क्योंकि कस्टमाइज सर्विस है। हाँ, तो हाँ। केस के हिसाब से होता है, क्योंकि हर केस में अलग अलग जरूरत होती बिल्कुल सही है। तो बात है। उस जरूरत के हिसाब से हम चार्ज करते हैं और पहले हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं केस को और उसमें हम पता करते हैं कि हमारा टाइम कितना लगेगा, कौन कौन सी टीम इन्वॉल्व होगी, कहाँ का केस है, उस हिसाब से हम चार्जेस बताते हैं। ओके, यानी कि आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है आपका छोटा केस है या बड़ा केस है या कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए। कितना वो सारी सेंसिटिव केस है, बिल्कुल basically। सेंसिटिव केस है।
हाँ, कितना मतलब ये भी है उसमें कि कितना लंबा केस चलने वाला है, हमें कितनी समय की इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब कुछ केसेस में लेंथी प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। अगर हमें किसी की एक्टिविटी पता लगानी है, हमने जैसे बच्चे की बात की तो अपने बच्चे की एक्टिविटी पता लगानी है, तो उसमें वो लेंथी होता है, तो उसमें कितने दिन हमें पता करना है उसके ऊपर भी चार्जेस डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सर से हमने काफ़ी नॉलेज ले ली है। बाकी और भी डिटेल में पूछना है तो आपको इनके फ़ोन के नंबर लाइव वीडियो पे शो कर रहे हैं, आप इन्हें फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें और डिटेल में पूछते हैं कि आपको किस तरह का काम इनसे करवाना है या किस तरह का आपको वर्क करना है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।